बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़ातिहा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कमा क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातिमिल लिमा सबक़ वल फ़ातिहि लिमन ग़लक़ अल मुग़निल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद लसीमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबिल मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ़ व सहलल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ़ व लअनतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला अअदाइहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व ग़ैबतिहिम व अज़मतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मिलकर सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। दुआ है आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम अल्लाह इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस ज़िक्र पाक के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। मौला इस ज़िक्र पाक के सदक़े में तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फ़रमाए। मौला इस ज़िक्र पाक के सदक़े में जितने बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमाए। मौला इस ज़िक्र पाक के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। मौला इस ज़िक्र पाक के सदक़े में उठे हुए हाथ की दुआओं को मुस्तजाब फ़रमाए। मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में जल्दी फ़रमाए। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फ़रमाए। अली वालों का बोल बाला फ़रमाए। मौला के दुश्मनों को ज़लील व ख़ार फ़रमाए। अज़ादारी के मुनकिरों को निस्त व नाबूद फ़रमाए। सैयदा के हक़ के मुनकिरों को ज़लील व ख़ार फ़रमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए और खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए मिल के सलावात पढ़ दे बआवाज़ बुलंद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज 20 रमज़ानुल मुबारक, ये माह मुबारक की आज 20 तारीख़ हमारे दरमियान से गुज़र चुकी है और 21 की शब का गुज़र हो रहा है। ये तारीख़, ये दिन, ये मुबारक महीना कुछ दिनों का मेहमान है और आज जिस गम के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, अगला साल नहीं पता कौन ज़िंदा रहेगा, किसे
अहले बैत के गम में गमगीन होना मयस्सर होगा। हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी के अगले लम्हात हमारे लिए कौन सा मोड़ ला के खड़ा कर देगा। आज ये अजीम तरीन गम आपको और हमें मनाना जो नसीब हुआ है, अहले बैत के गम में हमारी आँखों का नम हो जाना ही हमारी बख्शिश के लिए काफ़ी है। ये बात मैंने अपनी तरफ से या आपका दिल बहलाने के लिए नहीं की, बल्कि मैं आपको मासूम की हदीस का मफ़हूम आपको सुना रहा हूँ। बल्कि मासूम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मौला फरमाते हैं कि जो बंदा हमारे अजदाद के गम में उतना गमगीन हो जाए, ईमान रखते हुए, शर्त ईमान की पहले ईमान रखते हुए जो हमारे अजदाद के गम में उतना गमगीन हो जाए, सिर्फ उसकी आँखों से आंसू निकल के उसके रुखसार पे आ जाए तो अल्लाह उस शख्स पे जहन्नम हराम और जन्नत वाजिब फरमा देता है। देखो ये गुंजाइश सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, ये रहमत का समंदर ठाठे मारता हुआ यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि उन्होंने अपने चाहने वालों के लिए और भी दरिया दिली से काम लिया। अगर आपको याद हो तो मैंने 5 शाबान को एक हदीस मौला की सुनाई थी। एक शायर आया था मौला हसन के पास। उस शायर ने आके क्या कहा था कि मौला मैं आपको कुछ मिसरे सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मौला ने जवाब में उसे मिसरे सुना दिए, जिसकी आखिरी लाइन ये थी कि अगर समंदर को हमारी दरिया दिली का पता चल जाए तो समंदर हमारी दरिया दिली से शर्मिंदा होता फिरेगा। समंदर हमारी सखावत, हमारी करीमी से मुंह चुराता फिरेगा। इतनी फैली हुई हमारी सखावत। और उसी सखी घराने का, उसी करीम घराने का करीम इमाम, करीम फ़र्द ये फरमा रहा है कि इतना ही नहीं, अगर कोई बंदा इतना ना रो सका कि उसकी आंख में आंसू निकल के उसके रुखसार पे, उसके गाल पे आ गए, ना सही उसकी आंख में उतना पानी आ जाए गम हुसैन में, हमारे दादा के गम में, कि उसकी आंखें सिर्फ सुर्ख हो जाए और मक्खी का आधा पर भीग जाए गम हुसैन में, गम अहले बैत में, तब भी अल्लाह उस पर जहन्नम हराम और जन्नत वाजिब कर देता है। अब भी समंदर रहमत का नहीं रुका। ये ऐसे ही ये घराना वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन नहीं है। मेरे मौला ने फरमाया कि कोई इतना भी ना रो सका, कोई सिर्फ रोने वालों जैसा चेहरा ही बना ले, अल्लाह उस पे जहन्नम हराम कर देता है, उस पे जन्नत वाजिब फरमा देता है। अहले बैत का गम तो इतनी बड़ी नेमत उज़्मा, ये आपको और हमें मनाना मयस्सर हुआ, ये गम अहले बैत का। आज गम अली के लिए इकट्ठा हुए। आज 21 की शब है, आज मेरे मौला की शहादत की रात है। कल का दिन एक और सदमा ख़ानदान अली ने बर्दाश्त किया। एक सदमा रसूलुल्लाह का था, दूसरा सदमा सैयदा कायनात का था, और आज एक और सदमा इस घराने ने बर्दाश्त किया। देखो, दुश्मनी अली की बहुत सारी वजूहात थी, मौला अली को शहीद करने की बहुत सारी वजूहात थी। वो माहौल कितना भयंकर था, सिर्फ एहसास होगा, सिर्फ थोड़ा सा महसूस होगा, क्योंकि दामने वक्त में उतनी गुंजाइश नहीं होती, उतना ज़्यादा वक्त नहीं होता कि मैं आपको बस बताता चला जाऊं और आप सिर्फ सुनते ही चले जाएं। हम बशरियत के तकाज़े में हैं, हम इंसान हैं, हम खाकी हैं, गुनाहगार हैं, हम में थकन फितरतन है, थकावट हमारी फितरत में है। हम अहले बैत थोड़ी ना है कि ये जंजीरों में जकड़े हुए हो और करबला से शाम का सफ़र कर जाए, ये हम में नहीं है, वो ताब हम में नहीं। ये तो हुसैन है कि जो करबला के तपते हुए रेत से
18 साल के जवान अली अकबर के सीने से बर्छी निकालने का हौसला रखते हैं। ये हम में हौसला नहीं है, हम खाकी हैं। ये हम में नहीं हौसला, ना हमारे घर की मस्तूरात में वो हौसला है। वो सैदानियाँ के जिनके सरों पे कभी चांद ने अपनी चांदनी ना देखी, उन सैदानियों ने अपने सरों पे पर्दे छिनने के बाद शराबियों की नज़रों को बर्दाश्त किया। ये ताब हम में नहीं, और न हम इसके लायक थे, न कभी हो सकते। जो अंबिया इम्तहान न दे सके वो हुसैन और ख़ानदान हुसैन ने दिया। जो इम्तहान अंबिया न दे सके, ये चुना ही ख़ानदान इम्तहान के लिए गया था। ये हमारी औकात, हमारी हैसियत नहीं है कि हम ये गमों को बर्दाश्त कर सके। आज हम उनके मसाइब 1400 साल के बाद सुनते हैं, हमारा दिल भर आता है, आंखें अश्कबार हो जाती हैं। अंदाज़ा लगाओ कि सैयद सज्जाद ने कैसे बर्दाश्त किया था। सैयद सज्जाद सजदे से सर उठाते थे। आपसे पूछा कि मौला, करबला का कोई ऐसा वाक़या जिसे आप कभी भूल नहीं सकते, कोई ऐसा रंज कि जिसने आपकी कमर तोड़ दी हो? मौला ने 3 दफ़ा एक लफ्ज़ फरमाया, शाम शाम शाम। शाम वो सरजमीन थी कि जिन्होंने सैयदों को वो कुछ दिखाया, लेकिन दीन की हिफाजत के लिए ख़ानदान रसूल ने अपना लिबास भी अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया। ये मैंने जज्बात में आके बात नहीं की, तारीख में पढ़ो। क्या मौला हुसैन के जिस्म मुबारक पे कपड़ा था? दीन की हिफाजत के लिए जिसने जन्नती बदन से जन्नती लिबास अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, जिसने दीन की बका के लिए अल्लाह की राह में सर दे दिया, ये वो ख़ानदान। तो इस ख़ानदान की दुश्मनी, ये ख़ानदान कौन सा ख़ानदान है कि जिस ख़ानदान में कुरान उतरा, जिस ख़ानदान को सलामी फ़रिश्तों का सुल्तान देता है, जिस ख़ानदान को सलामी अंबिया का सुल्तान देता है, जिसे सलाम खुद अल्लाह करता है, जिसके फ़ज़ाइल कुरान पढ़ता है, जिसके लिए जन्नत खल्क की गई, बल्कि जिनके सदक़े में जन्नत खल्क की गई, जिनके आशिकों के लिए जन्नत को बनाया गया, जिनके दुश्मनों के लिए जहन्नम को खल्क किया गया। ये ख़ानदान कितना बड़ा था। तो इससे दुश्मनी की क्या वजह थी? इस घराने ने किसी का क्या बिगाड़ा था? इन्होंने किसी से क्या लिया था? इन्होंने तो हमेशा दिया है। किसी ने ज़र मांगा तो ज़र दिया, किसी ने घर मांगा तो घर दिया, और हद है करीमी इस घराने की कि किसी ने अगर सर मांगा तो राह खुदा में सर भी दे दिया। तो वजह क्या थी इस ख़ानदान से दुश्मनी की? तो आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों ने इस घराने से दुश्मनी की किस हद को पार किया और किस हद तक लोग इस ख़ानदान के दुश्मन रहे। करबला ये कोई पहली करबला नहीं है, करबला से पहले भी करबला थी। एक करबलाए हुसैन है, एक करबलाए हसन है, एक करबलाए अली है, एक करबलाए मोहसिन है, एक करबलाए सैयदा है, एक करबलाए मोहम्मद है। लेकिन ज़माना एक करबला को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस घराने में 14 करबला हुई है, 14 करबला इस घराने ने बर्दाश्त की। मिलके सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। दुश्मनी की वजह अल्लाह कुरान में फरमाता है, युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। कि काफिर चाहते हैं कि हम अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंकों से बुझा दें। ये नूर कौन है? मैं लंबी चौड़ी बात नहीं इस पे करूँगा। ये नूर रसूल खुदा।
और अल्लाह का क्या इरादा है? ये काफिरों का इरादा है कि वो रसूलुल्लाह को यानी अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंकों से बुझा दें। लेकिन वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, लेकिन अल्लाह का इरादा ये है कि अल्लाह इस नूर को तकमील तक पहुँचाएगा, इस नूर को पूरा करके छोड़ेगा। वलौ करिहल काफिरून, चाहे ये बात काफिरों को बुरी ही क्यों न लगे। यानी अल्लाह ने काफिरों का इरादा भी बताया और अल्लाह ने अपना इरादा भी बताया। काफिरों का इरादा रसूल खुदा को शहीद करने का है और अल्लाह का इरादा रसूलुल्लाह की हिफाजत करने का है। और जिस मकसद के लिए खातमुल मुरसलीन को भेजा गया उसे तकमील तक पहुंचाना, ये अल्लाह का इरादा है। अब लोग रसूलुल्लाह को क्यों बुझाना चाहते हैं, नूर रसूल को क्यों बुझाना चाहते हैं? दुश्मनी की छोटी सी छोटी वजह क्या हो सकती है? अगर कोई बंदा किसी से झगड़ ले, लड़ाई हो जाए, माथा कुट हो जाए, छोटी सी छोटी वजह, एक बंदा सामने से इधर से आता है, दूसरा उधर से जाता है और एक दूसरे ने एक दूसरे को देखा और कहते हूँ जोश, देखता क्या है, आंखें निकाल के देखता है और हालांकि उसने उतना गौर से देखा भी नहीं होता, लेकिन ये छोटी वजह बन गई। तेरे बाप का रोड है, फिर आगे से वो ये कहता है तेरे अब्बा ने ख़रीदा, सड़क है, कोई भी आ जा सकता है, तू उधर चला मैं इधर चला, तेरा रास्ता उधर मेरा रास्ता इधर। लेकिन देखो कि छोटी सी छोटी वजह भी ये हो सकती है कि नज़र से नज़र मिल गई, लड़ाई की छोटी वजह, लेकिन क्या उससे भी लड़ाई हो सकती है कि जो कभी नज़र ही नहीं आया? उससे भी कभी लड़ाई हो सकती है कि जो कभी नजर ना आया। लोग अल्लाह के दुश्मन भी हो गए, जिब्रील के दुश्मन भी हो गए। अल्लाह ने रसूलुल्लाह से फरमाया कि मेरे रसूल इनसे फरमा दीजिए जो जिब्राइल के दुश्मन है, मन काना अदुव्वल जिब्रील, ये जो जिब्रील के दुश्मन है मेरे रसूल उनसे कह दे कि फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, जिब्रील से दुश्मनी करने की ज़रूरत नहीं है, जिब्राइल तो अल्लाह के हुक्म से मुझ पे कुरान लेके उतरता है। यानी जिब्राइल से दुश्मनी की वजह यह थी कि वो कुरान लेके आता है, अल्लाह से दुश्मनी की वजह यह थी कि वो कुरान भेजता है, रसूल से दुश्मनी की वजह यह थी कि ये कुरान पहुँचाते हैं। मैंने बिल्कुल मुख्तसर करके ये नतीजा आप तक पहुँचा दिया। अगला ये कि दुश्मनी अली की क्यों आई? अल्लाह कभी किसी की नज़र में आया नहीं, किसी की सोच में समाया नहीं, किसी के शऊर में वो आ सकता नहीं, उसका तस्वुर किसी के जहन में बस सकता नहीं, उस तक किसी का हाथ पहुंच सकता नहीं। तो लिहाजा वो जो अल्लाह की तरफ बढ़ता हुआ हाथ था वो जिब्रील की तरफ बढ़ने लगा। अब न हजरत जिब्रील नजर आते हैं, न हाथ उन तक पहुंचाया जा सकता है, अब न भेजने वाला नजर आता है न लाने वाला नजर आता है। तो भेजने वाले की भी दुश्मनी वजह क्या थी? लाने वाले की दुश्मनी की वजह वो कुरान है जो ये लेके आते हैं जिब्राइल। जिब्राइल से दुश्मनी की वजह अल्लाह का कलाम है, कलाम खुदा से क्या दुश्मनी? ये किसी से क्या कहता है? क्या किसी ने ये देखा हो कि अगर कोई बंदा कोई गलत काम के लिए जा रहा हो और कुरान करीम से हाथ बाहर निकलता हो और उसका हाथ पकड़ के घसीट के उसे राह हिदायत पे ला के खड़ा कर दे? ऐसा कभी हुआ नहीं। तो फिर लोग कुरान के दुश्मन क्यों? इसलिए कि कुरान कानून बताता है, कुरान के अंदर कानून है, इंसाफ है, फैसला है, ये कानून की किताब है, इसमें हिदायत है, इसमें हक का रास्ता है। अब ये उस माशरे में, उस माहौल में ये कुरान नाजिल हुआ कि जहाँ शराब नोशी आम, जहाँ जिनाकारी आम, किसी का खा के बैठ जाना आम, किसी का हक लूट लेना, अमानत में खयानत करना, माँ बहनों से निकाह करना, फूफियों से, खालाओं से, नानी से, दादी से निकाह करना आम था। और कुरान ने आके सबसे पहले ये ऑर्डर सुनाया, बंद ये सब कुछ तुम्हारा, ये हराम कारी बंद, जिसने ये काम किया उसे सज़ा जहन्नम की दी जाएगी। जो इससे रुका रहा, राह रास्त इख्तियार की,
कुरान की बात को तस्लीम किया, मेरे रसूल के मना करने को मान लिया, उसके लिए जज़ा ये है कि हम उसके लिए मीठी नहरें तैयार कर देंगे, ठंडी नहरें, नदियाँ, शहद की नहरें, दूध की नहरें, शराबन तहूरा की पाक शराब की नहरें उनके लिए हैं। लेकिन उसके लिए दुनिया की नजिस शराब छोड़नी होगी। तो अब वो माशरा ऐसा था कि बाप बेटे के लिए छोड़ देता था, बेटा बाप के लिए छोड़ देता था, दादा पोते के लिए शराब छोड़ता था, पोता दादों के लिए शराब छोड़ता था। तो ये शराबी माहौल में कुरान ने आके बताया कि शराब हराम। तो अब रसूलुल्लाह की दुश्मनी तो फिर होनी है। अब ये लोग कहते थे कि ये रसूल सबको भड़काता है, नाउज़ुबिल्लाह, मोहम्मद सबको भड़काते हैं, ये हमें इससे रोकते हैं, उससे रोकते हैं, ये सबको कानून सुनाते, कानून बताते, खुदा तक तो पहुंच नहीं सकते, जिब्राइल तक उनकी रसाई नहीं। तो लिहाजा इनके हाथ, नजिस ज़बानें, नजिस इरादे, नजिस उनकी प्लानिंग, ये सब कुछ रसूल की तरफ बढ़ने लगा। ये रसूलुल्लाह की तरफ इनकी ज़बान दराजी होने लगी। अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस नूर को बुझा दें, ना ये लोगों को कानून बताएगा, ना हमें कोई तरह की परेशानी होगी। लोगों के हाथ बढ़ने लगे। अब बात वो आ गई है जो मैं आपको अब पहुंचाना चाहता हूँ। लोगों के हाथ रसूल की तरफ बढ़ने लगे कि ना अल्लाह नज़र में आता है, न जिब्रील पकड़ में आता है। तो लिहाजा अल्लाह भेजता है, जिब्रील लाते हैं, रसूल सुनाते हैं। तो जिब्रील और अल्लाह की दुश्मनी का बदला हम आओ मिलकर रसूलुल्लाह से ले। तो जब लोग मक्का के मुशरिक, मक्का के काफिर, रसूल के मुनकिर, खुदा के मुनकिर, दुश्मन रसूल, रसूल के खिलाफ साजिशें करने वाले, रसूल के खिलाफ प्लानिंग करने वाले, रसूल के खिलाफ ज़बान दराजी करने वाले, जब अपनी गंदी ज़बान के साथ, अपनी गंदी सोच के साथ, नजिस हाथों के साथ, जब इन्होंने रसूल की तरफ हमला करने के लिए हाथ जब बढ़ाया, तो दरमियान में जो चट्टान बन के खड़ा रहा वो मेरा मौला अली है। जो दरमियान में चट्टान बन के खड़ा रहा, जिसने किसी मुशरिक का हाथ मुस्तफ़ा तक नहीं पहुंचने दिया, जिसने किसी गंदी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया, वो अली है। तो अब अली की दुश्मनी पता चली, लोग अल्लाह तक पहुंच नहीं सकते, जिब्रील तक पहुंचने की औकात नहीं, बढ़ने लगे रसूल की तरफ, दरमियान में अली है। तो अब जो दुश्मनी अल्लाह की थी वो जिब्रील पे पहुंची, जो जिब्रील की थी वो रसूलुल्लाह पे पहुंची, और जिसने इस नूर को बुझने नहीं दिया वो मौला अली है। तो अब ये दुश्मनी घूमते घूमते कहाँ आई? अली तक। अब लोग हमें कहते हैं कि तुमने कलमा बढ़ा लिया अपना। हमने कलमा बढ़ाया नहीं, असल बात यह कि आपने घटा लिया है। ये हमारा बढ़ाया हुआ कलमा नहीं, आपका घटाया हुआ है। इंसाफ से बात कीजिए, हमने बढ़ाया नहीं, घटाया आपने, इसलिए कि हम कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, तो ऐन इंसाफ से कलमा पढ़ते हैं, ऐन कुरान के मुताबिक पढ़ते हैं। यही ऐन दीन है, यही ऐन इस्लाम है, यही ऐन इंसाफ है कि जिसने इस कुरान को भेजा उसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, जिसने इस कुरान को फैलाया उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसने इस कुरान को बचाया उसे अलीयुन वलीयुल्लाह कहते हैं। जिसने इस कुरान को बचाया उसे अलीयुन वलीयुल्लाह कहते हैं। यह है अली, यह है ख़ानदान, वो ख़ानदान के जिसकी इताअत अल्लाह ने वाजिब करार दी। अब देखिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। अब कुरान की हिफाजत करने वाले जो थे, अल्लाह ने उनके लिए बहुत सारे तमगे रखे, बहुत सारे कुरानी इनामात रखे। उनके लिए रूहानी इनामात तो वो अल्लाह ही जानता है और वही जानते कि वो क्या है, लेकिन हमारी मारिफत के लिए अल्लाह ने उनके कुछ इनामात,
उनके कुछ अलकाबात कुरान में रखे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सादिकीन के साथ हो जाओ, सादिकीन के साथ हो जाओ। यानी साथ अल्लाह ने किन हस्तियों का देना फरमाया? सादिकीन का। अच्छा, ये मैं 4-5 लफ्ज़ पूछूंगा मैं, ताकि नतीजा आप तक आसानी से पहुँचे। साथ सादिकीन का देना। फिर अल्लाह फरमाता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और उनकी जो उलिल अम्र है। साथ सादिकीन का देना है, इताअत उलिल अम्र की करनी है। फिर अल्लाह फरमाता है कि फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, कि पूछो अहले ज़िक्र से, ये मैं तर्जमा नहीं करूँगा, पूछो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते, अहले ज़िक्र से पूछो। अच्छा, साथ किसका देना है? सादिकीन का। इताअत किनकी करनी है? उलिल अम्र की। सवाल किससे पूछना है? अहले ज़िक्र से। चलो ये एक बार फिर दोहरा दो, सवाल किससे पूछना है? अहले ज़िक्र से। अब अल्लाह फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे कराबतदारों से मवद्दत रखो। ये रसूलुल्लाह ने फरमाया और ये कुरान की आयत है कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, बस ये कि मेरी कराबत से मवद्दत रखना, कराबत से मवद्दत रखना। साथ सादिकीन का देना है, इताअत उलिल अम्र की करनी है, सवाल अहले ज़िक्र से पूछना है और मवद्दत कुर्बा से रखनी है। माशाअल्लाह। और आखिरी में जो आयत में पढ़ना चाहता हूँ, ये आपने कई बार सुनी है, मुझसे ज़्यादा ये आपने सुनी होगी और ये आपको मुझसे बेहतर याद होगी। अल्लाह फरमाता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। वली उसे मानना है जो हालत रुकू में ज़कात दे रहा है। अब 5 चीज़ें अलग अलग हैं। वली उसे मानो जो हालत रुकू में ज़कात दे रहा है, इताअत उसकी करो जो उलिल अम्र है, साथ उसका दो जो सादिकीन है, सवाल उससे पूछो जो अहले ज़िक्र है और मवद्दत उनसे रखो जो कुर्बा है। अर्ज़ की परवरदिगारा, ये 5 जो तूने हुक्म दिए हैं, क्या ये अलग अलग हैं? अगर ये अलग अलग हो तो सोचे क्या हो कि सादिकीन कोई और हो, सादिकीन का साथ देना है वो कोई और हो, उलिल अम्र की इताअत करनी है वो कोई और हो, अहले ज़िक्र से सवाल पूछना है वो कोई और हो, कुर्बा से मवद्दत का इजहार करना है तो वो कोई और हो, और वली किसी और को मानना है तो वो कोई और हो। अर्ज़ की परवरदिगारा, ये क्या चीज़ है, ज़रा आसान कर दे। तो फरमाया कि हाँ, वही सादिकीन है, जो सादिकीन है वही उलिल अम्र है, जो उलिल अम्र है वही अहले ज़िक्र है, जो अहले ज़िक्र है वही कुर्बा है, और जो कुर्बा है, जो कराबतदार है वही वली है, जो वली है वही अली है। जो वली है वही अली है। इसे अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि ये आप कहीं और जाके वली को ढूंढे या कहीं और अहले ज़िक्र की तलाश करे या कहीं और सादिकीन का पता करे या कहीं और उलिल अम्र से ढूंढते फिरे। अल्लाह ने एक ही कुरान में चूँकि ज़िक्र रखा है इन चीज़ों का, तो फिर ये सारे एक ही ख़ानदान में आपको मिल जाएंगे, ये अलग अलग नहीं है। ये सब के सब सादिकीन, ये सब के सब उलिल अम्र, ये सब के सब कराबतदार, ये सब के सब अहले ज़िक्र, ये सब के सब वली हैं, ये सब के सब अली हैं, सब के सब अली। और फिर भी कुछ लोगों की ज़बानें इनके खिलाफ दराज होती हैं, भौंकते हैं मौला अली के ख़िलाफ़, ख़ानदान रसूल के ख़िलाफ़, आले मोहम्मद के ख़िलाफ़, जो बुग़्ज़ अहले बैत रखते हैं, जो अज़ादारी को नफ़रत की निगाह से देखते हैं, शऊर रखने के बावजूद जो हक़ ज़हरा को गलत कहते हैं,
जो अहले बैत की दुश्मनी लिए फिरते हैं, जो जिल्लत अपना मुकद्दर बना चुके हैं, उनके लिए ज़रा समाअत फरमाए कि ज़लील लोग हो, ज़लील लोग हो, इज्जत कहाँ से पाओगे? ज़लील लोग हो, इज्जत कहाँ से पाओगे? और यहाँ से मर के जहन्नम में सीधे जाओगे। ज़लील लोग हो, इज्जत कहाँ से पाओगे? यहाँ से मर के जहन्नम में सीधे जाओगे। और ठंडे दिल से मोइन पूछ रहा है अली के दुश्मन से, अली बे भौंक के अब्बा कहाँ से लाओगे? मोइन पूछ रहा है अली के दुश्मन से, माँ तो मिल जाएगी, डैडी कहाँ से लाओ? अली पे भौंक के अब्बा कहाँ से लाओगे? और ये हदीस का मफहूम है, ऐसा नहीं कि ये कोई हवाई बात है। चलो ये तो मुकद्दर है दुश्मन अली का, अली वालों का मुकद्दर के गमों की भीड़ में रास्ता बना के चलते हैं। एक एक मिसरे पे आपकी तवज्जो चाहता हूँ। गमों की भीड़ में रास्ता बना के चलते हैं, गमों की भीड़ में रास्ता बना के चलते हैं। कैसे? लबों पे विर्द अली का सजा के चलते हैं, लबों पे विर्द अली का सजा के चलते हैं। अब आओ ज़रा हम ओहद के मैदान में भी चलें। गमों की भीड़ में रास्ता बना के चलते हैं, ज़बां पे विर्द अली का सजा के चलते हैं। और ओहद की जंग में कुछ ऐसे भी बहादुर थे, बहादुरी का अंदाज़ा लगाएं कि ओहद की जंग में कुछ ऐसे भी बहादुर थे। अब इनकी बहादुरी का अंदाज़ा लगाएं। वो यूसेन बोल्ट वाला अगर किसी को मिसरा याद होवे, अच्छा उनका काम क्या है? तेज़ी से रफ्तार से दौड़ना बराबर। तो अब ये उसी रफ्तार से मिलती जुलती बात है कि मुलाहिदा फरमाएं, गमों की भीड़ में रास्ता बना के चलते हैं, ज़बां पे विर्द अली का सजा के चलते हैं। ओहद की जंग में कुछ ऐसे भी बहादुर थे, घोड़े पीछे रहे वो आगे आगे चलते हैं, घोड़े पीछे रहे वो आगे आगे चलते। अब उनकी रफ्तार का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। घोड़े पीछे रहे वो आगे आगे चलते हैं। अब खैबर की जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने वो जो सूरत बदल के रख दी, हारिस, अंतर, मरहब, ये तीनों को जब मौला ने वासिल जहन्नम किया, तो ये तीनों के मरने के बाद जब ये तीनों मारे गए, जब ये तीनों मारे गए, जब ये तीनों मारे गए, वासिल जहन्नम हो गए, तो अब फिर मुसलमानों के अंदर एक जोश पैदा हो गया। अब वो चले हैं माले गनीमत की तरफ, वो माले गनीमत की तरफ चले। हाय हाय, खैबर हमारा, माल हमारा, ये हमारा, वो हमारा, हमारे अली ने फतह किया। अब तो चूंकि तारीफ तो करनी है, जो वो ना कर सके वो अली ने कर दिखाया था। हमारा अली, हमारे अली ने फतह किया। अब ये जोश व खरोश में चले हैं माले गनीमत की तरफ, ये शौक से चले। तो अब इतनी जल्दी भी गनीमत के लिए ना दौड़ो, इतनी जल्दी भी गनीमत के लिए ना दौड़ो, इतनी जल्दी भी। अभी उन तीनों को मारा है, अभी खैबर का कोई हाल बिगाड़ा नहीं, सिर्फ तीनों को मारा है। इतनी जल्दी भी गनीमत के लिए ना दौड़ो, जरा रुको, दरे खैबर उड़ा के चलते हैं। जरा रुको, दरे खैबर उड़ा के चलते हैं। इतनी जल्दी भी गनीमत के लिए ना दौड़ो, जरा रुको, दरे खैबर उड़ा के चलते हैं। जिन बिचारों को खिलाफत से सरोकार रहा, जिन बिचारों को खिलाफत से सरोकार रहा, जिनको मतलब ही खिलाफत से था, हुकूमत से था,
चलो दोनों लफ्ज कह दूं, जिन बेचारों को हुकूमत से सरोकार रहा, जिन बेचारों को खिलाफत से सरोकार रहा, जंग के मैदान में सब कुछ बचा के चलते हैं। जंग के मैदान में सब कुछ बचा के चलते हैं। और मिसरा वालिद मोहतरम ने अभी अभी आपकी खिदमत में पेश किया कि डर नहीं रुसवाइयों का, या अली कहने के बाद, डर नहीं रुसवाइयों का या अली कहने के बाद, तो ज़माना लाख हमें घूर के देखता ही रहे। इस दौर के अंदर ये मैं आपको एक खरी सच्चाई, ये सब आपने खुद महसूस किया, जितने अली वाले बैठे सब ने महसूस किया। महसूस आपने ये किया होगा कि जब आप कहीं से गुजरते होंगे और जब लोग आपको देखते होंगे आज़ादारी के बाद, मातम के बाद, या काले लिबास में, या अली वाला ताज पहने हुए, या चिश्ती रंग का ताज पहने हुए, तो उतनी नफ़रत से आपको देखते हैं जितनी नफ़रत से ये किसी शराबी को भी नहीं देखते। आप देखें, वो किसी शराबी से उतनी नफ़रत नहीं करेगा, किसी जानी से उतनी नफ़रत नहीं करेगा, किसी जुगारी से उतनी नफ़रत नहीं करेगा, किसी बेईमान से उतनी नफ़रत नहीं करेगा जितनी अली वाले से करेगा। वादा अल्लाह ने किसी नमाजी से जन्नत का नहीं किया। लोग अहले बैत के चाहने वालों से नफरत करते हैं, नमाजी से मोहब्बत है, अली वाले से नफरत, नमाजी से मोहब्बत, अली वाले से नफरत, नमाजी से मोहब्बत, अली वाले से नफरत। हमें नमाज से चिढ़ नहीं, नमाज तो ऐन इबादत है, नमाज कुरानी इबादत है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का पाया है। नमाज वो जो हैदर कर्रार ने पढ़ी, नमाज वो जो सैयदान हिजाब में पढ़ी, नमाज वो जो सरकटा के मौला हुसैन ने पढ़ी, नमाज वो जो अली अकबर ने करबला में पढ़ी, नमाज वो जो खानदान अहले बैत ने पढ़ी, नमाज वो जो करबला के बाद सैयद सज्जाद ने रोती हुई आंखों से पढ़ी। हम नमाज के मुनकिर नहीं, मगर यहाँ उन नमाजियों की बात है जो बुग़्ज़ अली रखते हैं। मगर जमाना जान ले कि किसी नमाजी से अल्लाह ने जन्नत का वादा नहीं किया और किसी अली वाले को अल्लाह ने जन्नत से महरूम नहीं रखा। किसी अली वाले को नमाजी से जन्नत का वादा नहीं किया अल्लाह ने। लेकिन नमाजी जितना बड़ा नमाजी हो, अगर अली नहीं तो जहन्नमी है। अली वाला चाहे जितना बड़ा गुनाहगार हो, अली है तो बख्शिश काफी है, अली है तो बख्शिश के लिए काफी है। तो जमाना लाख हमें घूर के देखता ही रहे, घूर ले जमाना लाख हमें घूर के देखता ही रहे, हम अली वाले हैं तो सर उठा के चलते हैं। हम अली वाले हैं तो सर उठा के चलते हैं। माशरे तेरी रुसवाइयों का क्या डर हो, हम अली वाले हैं तो सर उठा के चलते हैं। अब ये मैं मेरी कब्र की बात कर रहा हूँ, जितने मोमिनीन हैं वो अपना सोचे, क्योंकि हर अली वाले की कब्र रोशन है। तो ये समाअत फरमाए कि मरने के बाद मुझे कब्र में लिटाया गया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद फिर माहौल ये हुआ कि फरिश्ते आए लहद में मेरी ये कहते हुए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, फरिश्ते आए लहद में मेरी ये कहते हुए, फरिश्ते आए लहद में मेरी ये कहते हुए,
सुना के जिक्र अली, सुना के जिक्र अली फिर सुला के चलते हैं। काश समझ पाए बात की बारीकी को। सुना के फरिश्ते आए लहद में मेरी ये कहते हुए, सुना के जिक्र अली फिर सुला के चलते हैं। और जब चलने लगे तो ये जाते जाते मुबश्शिर बशीर यूं बोले, मुनकिर नकीर तो आने वाले हैं दुश्मन अली की कब्र में, अली वालों को तो मुबश्शिर बशीर आएंगे दाद देने के लिए। तो ये जाते जाते मुबश्शिर बशीर यूं बोले, अली के नाम की शम्मा जला के चलते हैं, अली के नाम की शम्मा जला के चलते हैं। और मक्ता मुलाहिज़ा फरमाया कि मोइन असल जिंदगी है इन पे मर जाना, मोइन असल जिंदगी है इन पे मर जाना, अब सदा इन्हीं की सना हम सुना के चलते हैं, सदा इन्हीं की सना। सदा इन्हीं की सना हम सुना के चलते हैं। हम अली वाले हैं तो सर उठा के चलते हैं, गमों की भीड़ में रास्ता बना के चलते हैं, जुबां पे विर्द अली का सजा के चलते हैं। अली वालों को माशरे से कोई लेना देना नहीं। ये ज़माना लाख गिर जाए लेकिन जब तक एक भी अली वाला है तो वो ऐसे ही रोशन नजर आएगा जैसी अंधेरी रात में एक चिराग जलता नजर आता है। ये माहौल ये कारी चौदस जैसा हो गया। आजकल लोगों का रवैया अली वालों को लेकर इतना इन्होंने अपना मेयार गिरा लिया, इतना मेयार गिरा लिया कि जब भी किसी शियान हैदर कर्रार को देखते, जब किसी काले कपड़े वाले को देखते हैं, जब किसी मातमी को देखते हैं, एक ही बात करते हैं, गियो હવે આપણો નથી, हमारे तुम्हारा होना भी नहीं है। हमें बस इतना चाहिए कि रोज़ महशर मुझे रोके और खुद वो कहे, ये तो मेरा है आने दो इसे आने दो। हमें बस इतना चाहिए कि वो बस हमें कह दे कि तू हमारा है, हमें आपका नहीं होना। अहले बैत के दुश्मनों का हमें हो के सत्यानाश नहीं करवाना। हम मौला के हैं, हमारे लिए यही बहुत है। बल्कि नस्लें फ़ख्र करती रहे क़यामत तक की कि जो अली वाले हैं। सबसे पहले जिसने अली दुश्मनी की बुनियाद रखी वो यही लोग थे जिन्होंने सकीफ़ा में मीटिंग की थी, जिन्होंने रसूल का जनाजा छोड़ा था। और इसका नतीजा ये निकला कि लोगों ने अली दुश्मनी की इस हद तक अली की दुश्मनी की इस हद तक कि करबला में 6 महीने के अली असगर को भी इन्होंने ज़िंदा छोड़ना पसंद न किया। अभी अमीरुल मोमिनीन को सैयदा की पसलियाँ वो जो ज़ख्मी थी वो अभी भूली नहीं। और आज हसन ने अभी वो तमाचा नहीं भूला जो किसी खबीस ने सैयदा के रुखसार पे मारा था। किसी खबीस ने अली की गर्दन पे हाथ डाला था। अभी मौला हसन ने वो मंज़र अपनी आँखों से नहीं भूला है। और अब ये मंज़र भी देखना पड़ रहा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का वो जो सर मुबारक है वो ऐसे खुला हुआ है जैसे कुरान का सिपारा खुला हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे मौला ने कैसे बर्दाश्त किया था ये दुश्मनी अली किस हद पे जाके रुकी, बल्कि अब तक नहीं रुकी। अब तक लोग इतने दुश्मन है मौला अली के कि अगर आज भी कोई
उनके लिए अज़ादारी का एहतमाम करे तो फिर भी उसे नफ़रत की निगाह से देखा जाता है। आज भी अगर कोई अली वाला है तो वो अब भी उन मुश्किलात से गुज़र रहा है। अगर हुसैनियत का परचम उठाने वाले हैं तो यजीद की औलादें भी अब भी तो हैं। आज 21 रमज़ान की शब है। कल अमीरुल मोमिनीन बज़ाहिर इस दार फ़ानी को अलविदा कह देंगे। 19 रमज़ान की सुबह को मौला को ज़रब लगी। जब ये 40 हिजरी के माह रमज़ान का आगाज़ हुआ तो मौला का वो जो बयान करने का, वो जो ख़िताब करने का, वो जो खुतबा तकरीर करने का वो जो लहजा था वो बदल गया। और आपका वो जो दस्तूर था इफ्तारी का वो भी थोड़ा सा बदल गया। कभी मौला हसन के घर तशरीफ़ ले जाते हैं इफ्तारी के वक्त, कभी मौला हुसैन के घर, कभी उम्मे कुलसूम के घर, कभी ज़ैनब आलिया के घर। और बार बार हुजरों से बाहर निकल के आप एक ही बात कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वही महीना है, ये वही महीना है कि जिसमें मुझे अल्लाह की तरफ से बुलावा आएगा। मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, मैं बहुत जल्द इस दुनिया को छोड़ने वाला हूँ, मैं बहुत जल्द इस दुनिया से चला जाऊँगा। और वो घड़ी आ गई। अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम मौला फरमाते कि हमारे जद के कातिल का पूरा नाम लिया करो। कुछ लोग सिर्फ इब्न मुलजिम करते, पता नहीं चलता कि नाम क्या है उसका। मुलजिम तो उसके बाप का नाम बताया जा रहा है, नाम उसका अब्दुल रहमान था, ताकि पता चले कि सैयदा का घर जलाने वाला कोई गैर नहीं था, मौला अली को शहीद करने वाला कोई गैर नहीं था, मौला हसन को जहर देने वाला कोई गैर नहीं था, करबला को क़यामत बनाने वाला कोई गैर नहीं था। ये सब के सब मुसलमान थे। इन्हीं लोगों ने ख़ानदान रसूल पे वो जुल्म ढाए कि जो इस्लाम के दुश्मन न कर सके, वो काम जो इस्लाम के दुश्मन न कर सके, खुले दुश्मन न कर सके, वो इन आस्तीन के सांपों ने वो काम किए। 21 रमज़ान कि वो जो शब थी मौला ने पूरी इबादत में गुजारी, यानी यकीन हो गया कि ये मौला अली की आखिरी रात है। इतने में कुछ देर हुई थी कि आपके हुजरे के बाहर तलवारों की आवाज़ आने लगी। तलवार टकराती हुई, नियाम से बाहर निकलती हुई, नियाम में रखती हुई, ये आवाज़ें आपने महसूस की। मौला हसन से फरमाया कि हसन देखो कौन है। दरवाज़ा खोला तो देखा तो 40 सिपाहियों के साथ हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी खड़े। मौला के सहाबी है, रसूल खुदा के सहाबी हैं, राजदार रसूल है, और ये सच्चे सहाबी है, ये असली सहाबी है, ये है असली सहाबी। मौला के हुजरे के बाहर 40 सिपाहियों के साथ खड़े, उनकी तलवारें नियाम से बाहर, घोड़े पे सवार, वो घोड़े से नीचे गिरे। मौला को जब देखा, मौला ने पूछा कि हुज़ैफ़ा इतनी रात को मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने घर में होना चाहिए। अर्ज़ की मौला जब से ये रमज़ान का आगाज़ हुआ है आपकी तकरीर का लहजा बदल गया। मौला क्या बात है, मुझे ये डर है कहीं ऐसा न हो कि वो हो जाए जो नहीं होना चाहिए। मौला ने फरमाया कि हुज़ैफ़ा तुम्हें अपने घर होना चाहिए। मौला आपकी तकरीर का रंग बदल चुका है। मौला आप बार बार ये कहते कि ये मेरा आखिरी रमज़ान है, अब मैं दाढ़ी में खिजाब नहीं करूँगा, मेरे खून से मेरी दाढ़ी में खिजाब होगा। या अली मैं आपको अब तन्हा नहीं छोड़ सकता, या अली मैं आपके घर के बाहर पहरा दूँगा, या अली मेरी तमन्ना है कि मैं आपकी हिफाजत करूँ। मौला ने फरमाया कि हुज़ैफ़ा बताओ मैं कौन हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा के लिए जवाब देना ये बड़ा मुश्किल था। अली ने पूछा कि मैं कौन हूँ।
जनाब हुज़ैफ़ा ने अर्ज़ की, या अली आप मेरे इमाम हैं। मेरे मौला ने फरमाया कि अब मैं तुम्हें इमाम होकर हुक्म देता हूँ, अपने घर चले जाओ। हज़रत हुज़ैफ़ा अपने घर चले गए और तलवार फेंक के रोने लगे। हुज़ैफ़ा यमानी की ज़ौजा ने पूछा कि तू अली का सिपाही होकर रोने लगा? तुझे किस बात ने रुलाया? तू तो अली का सिपाही है, तुझे तो जोश में होना चाहिए, तुझे तो हिम्मत में होना चाहिए, आप रो रहे हैं। हुज़ैफ़ा ने कहा कि क्या करूं, अली अपने घर की हिफाजत नहीं करने देते, मैं क्या करूं? मौला अली की खिताबत का रंग बदला हुआ है। हमेशा अली की ज़ुबान पे इन्ना लिल्लाह की सदा बुलंद रहती। जब भी अली कुछ पढ़ते हैं तो अजब सी एक रिकत तारी हो जाती है। जब भी अली कुछ पढ़ते हैं तो दिलों पे गम तारी हो जाता है। क्या करूं, अली पहरा नहीं देने देते। क्या करूं कि अली पहरा नहीं देने देते। दुश्मनों ने कूफे में डेरे डाले हुए हैं, कोई तलवार सजा रहा है, कोई जहर खरीद रहा है, कोई अली के खिलाफ साजिशें कर रहा है और मेरा दिल घर में नहीं लगता। मैं क्या करूं? मुझे अली के बाहर, अली के घर के बाहर होना चाहिए। अली ने मुझे घर भेज दिया। इसी अफसोस ही अफसोस में हजरत हुज़ैफ़ा यमानी की आंख लग गई। आंख लगनी थी कि कुछ देर हुई थी कि आपको कुछ कूफे के अंदर शोर की आवाज आई। आपकी बीवी ने उन्हें उठाया, बेदार किया कि हुज़ैफ़ा जरा देखो ये क्या आवाज आ रही है, ये कैसा शोर है, जरा बाहर जाके तलाश कीजिएगा। हजरत हुज़ैफ़ा अपने घर से बाहर निकले तो आवाज आ रही थी, कद कुतिला अमीर अल मोमिनीन, आगाह हो जाओ, मुसलमानों का अमीर कत्ल कर दिया गया। सबसे पहले जिसने अमीरुल मोमिनीन की शहादत की, सदा को बुलंद किया, वो कोई बशर नहीं थे, वो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने कूफे की गलियों में इस सदा को बुलंद किया था, कद कुतिला अमीर अल मोमिनीन, मुसलमानों के अमीर को कत्ल कर दिया गया। मेरे अमीरुल मोमिनीन अपने घर से जब बाहर चले हैं नमाज फज्र के लिए, तो आपने बतखें रखी हुई थी। बतख जब आप चले हैं तो आपके जुब्बे को, आपके दामन को उन बतखों ने पकड़ लिया, आपको जाने नहीं दे रहे। आपके गुलाम ने उन्हें हटाना चाहा, मौला ने फरमाया इसे ना रोको, ये मुझ पे नोहा कर रही है, ये मुझ पे गिरिया कर रही है। मौला जब आगे चले हैं तो आपने देखा कि अब्दुर रहमान इब्ने मुलजिम उल्टा सोया था। आपने फरमाया कि उठ जा, उल्टा न सो, नमाज का वक्त हो चुका है। अली तेरी बहादुर पे ये कायनात की बहादुरी कुर्बान, जो अपने सोए हुए कातिल को उठा देता है। मौला ने फरमाया कि उठ नमाज पढ़। अब वो नमाज के लिए नहीं आया था, बल्कि नमाज को कत्ल करने आया था। मेरे मौला मुसल्ले पे आप तशरीफ फरमा हुए और पहला सजदा था और सजदे से सर उठने लगा और ज़र्ब आने लगी। इतना जोर से वार हुआ, मौला का सर ऐसे खुल गया जैसे आपके घरों में रहल पे कुरान खुला होता है। मौला का सर इतना जख्मी था और सर से खून बहने लगा। मौला ने एक सदा बुलंद की, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। रब्बे काबा की कसम, काबे के रब की कसम, अली कामयाब हो गया। आपने मौला हसन से इशारा फरमाया कि हसन नमाज को मुकम्मल की जाए। अब ये देखे कि कितना मुश्किल ये वक्त था कि बाप का कातिल जा रहा है, बाप दम तोड़ रहा है, बाप मुसल्ले पे तड़प रहा है, बाप के सर से खून जारी है। ये कोई आम बाप नहीं जिसके लिए आयत विलायत उतरी, जिसके घोड़े की कसमें कुरान में आए, जिसकी तारीफ अल्लाह ने बयान की, जिसके घर को रसूल ने सलाम किया, उस अली के सर पे ज़रबत लगा के आपको जख्मी किया गया। आप मुसल्ले पे तड़प रहे हैं। हसन जैसा शहजादा, हसन जैसा नूरे नजर अली जैसे बाप को तड़पते हुए देख रहा है। दो ही वहां पे मौके हैं, या तो मौला हसन मौला अली को संभालते या अपने वालिद के कातिल को पकड़ते। लेकिन देखें, इमामत तो फिर इमामत है। दीन के लिए इन्होंने हर कुर्बानी को कबूल किया। ना आपने बाप के कातिल को पकड़ा, न तड़पते हुए हैदर कर्रार को संभाला, बल्कि नमाज के लिए आगे बढ़े, नमाज को मुकम्मल किया। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के एक दाहिने तरफ मौला हुसैन थे और बाहिने तरफ मौला हसन थे। कदमों में वही था जो हमेशा कदमों में रहा था। मौला अब्बास मौला अली के कदमों में थे। मौला अब्बास मौला अली के कदमों की तरफ से उठाए हुए मस्जिद के जब बाहर को चले हैं तो मौला ने फरमाया कि हसन मुझे नीचे रखा जाए, अब्बास मेरे कदमों को ज़मीन पे रखो, हसन मुझे नीचे रखा जाए। मौला हसन ने अर्ज़ की, बाबा जान आप ज़ख्मी हालत में है, आप ज़ख्मी हैं, आपको ज़ख्म लगा है, आप बड़े, आपका खून
चुका है, आपको चलने की ताब नहीं बज़ाहिर। मौला अली अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? क्या आपने सोच के फरमाया था कि मुझे चल के मुझे घर जाना चाहिए? मौला ने फरमाया कि हसन, जब मैं घर से निकला था तो ज़ैनब ने मुझे चलते हुए देखा था। अब अगर ज़ैनब मुझे इस हालत में देखेगी तो ज़ैनब से बर्दाश्त नहीं होगा, ज़ैनब मेरा ये हाल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं आलम तख़य्युल में ये सोच रहा था कि या अली, आपको जब एक ज़रब लगी है तो आपको उठाने के लिए मौला हसन भी मौजूद है, मौला हुसैन भी मौजूद है, मौला अब्बास भी मौजूद है, आपके नौजवान बेटे मौजूद हैं, आपके असहाब चाहने वाले मौजूद हैं, लेकिन करबला की तरफ भी तो देखें। आपको एक ज़रब लगी, पूरा ख़ानदान आपकी हिफाजत में, पूरा ख़ानदान आपको उठाने के लिए, लेकिन करबला में हुसैन ने इतनी ज़रबें खाई, हुसैन पे इतने वार हुए, हुसैन पे इतना जुल्म हुआ, हुसैन इब्ने अली को इतना ज़ख्मी किया गया कि जिस्म का कोई हिस्सा बाकी नहीं, कि जहाँ तीर में तीर, भालों में भाले ना लगे हो। आप यहाँ पे ये भी तसव्वुर कर रहे हैं कि आपकी ये हालत आपकी शहजादी से न देखी जाएगी, लेकिन हाय करबला का वो मंजर, 70 कदम पे खड़े रह के ज़ैनब आलिया ने हुसैन को जख्मी होते देखा और मिन्नतें करती रही, ना मारो मुसलमानों, हमारी माँ ने चक्की पीस के हुसैन को पाला, ना मारो मुसलमानों। और मुसलमान नहीं रुक रहे, घोड़े दौड़ा दिए गए। कैसे बर्दाश्त किया होगा ज़ैनब आलिया ने, कैसे बर्दाश्त किया? जब मौला को मस्जिद से उठा के चले तो आपको चादर में उठा के चले, चादर में। 3 ऐसी शख्सियत हैं, 3 जनाजे ऐसे हैं जो चादर में उठाए गए। एक मौला इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम को आपको चादर में लपेट के बगदाद के पुल पे नौज़ुबिल्लाह फेंक दिया गया। और एक वो है हसन का लाल, जिसका जिस्म नहीं था, बस कुछ टुकड़े थे जो हुसैन इब्ने अली चादर में लपेट के ले आए। दूसरा वो जो जनाजा था जो चादर में लपेटा गया, वो जनाब कासिम इब्ने हसन का था। और पहला अमीरुल मोमिनीन का था। अमीरुल मोमिनीन को चादर में ले जाया गया। और फिर जब आप चल के जब घर में आए तो वो क्या कैफियत होगी ज़ैनब आलिया के लिए, वो क्या मंजर होगा ज़ैनब आलिया के लिए। ज़ैनब आलिया जब आपने देखा तो पता चला घर के अंदर, घर से थोड़े दूर थे, मौला ने मौला हसन से फरमाया कि हसन, असहाब से कहो अपने घरों में चले जाएं, मेरी शहजादियों की, मेरी बेटियों की आवाज़ कहीं उनके कानों तक न पहुंच जाए। मेरी बेटियों की आवाज़, मौला के असहाब हैं, मौला फरमाते कहीं उनके कानों तक न पहुंच जाए। मौला करबला का वो मंजर तो देखें, कूफे में, यही कूफा है, यही कूफा है कि जहां आप अपनी शहजादियों की आवाज़ अपने असहाब तक नहीं पहुंचने दे रहे। और यही वो कूफा था कि जहां शराबी शराब पीकर अली की बेटियों पे कभी अंगारे फेंकते थे, कभी सदका फेंकते थे, कभी इन्हें ताने मारते थे, कभी इन्हें बागी कहते थे, कभी चादरें दे दे के चादरें छीन लिया करते थे। ये मंजर कैसे बर्दाश्त किया आले मोहम्मद ने, ये मंजर कैसे बर्दाश्त किया? मेरे मौला ने, आप तशरीफ़ ले गए हुजरे मुबारक में और अब्दुल रहमान इब्ने मुल्जिम खबीस को पकड़ के लाया गया। जब उसे पकड़ के लाया गया तो आपको पता है कि उसे शरबत पिलाने को मौला ने किसे कहा? अल्लाह, मौला अब्बास से कहा गया, अब्बास मेरे कातिल को शरबत पिलाया जाए। अब मौला अब्बास क्या कहेंगे ज़ैनब आलिया से जाके कि शरबत दिया जाए? अगर उन्होंने पूछ लिया कि किसे देना है तो अब्बास किस मुंह से कहेंगे कि बाबा के कातिल को पिलाना? हुक्म की तामीर की मौला अब्बास ने। मौला अब्बास अपना जौहर कायम आले मोहम्मद के ज़हूर के बाद दिखाएंगे। ये मौला अब्बास है जिन्होंने अपने जज्बात को इताअत इमाम में दबा लिया।
क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया अमीरुल मोमिनीन ने। 3 दिन तक मौला तड़पते रहे, 3 दिन तक। इतनी जहर आलूद तलवार थी। ये वो इमाम है कि जिसकी जहर से भी शहादत हुई है, तलवार से भी शहादत हुई। ये वो इमाम है। जख्मी हो के जब मेरे मौला तशरीफ़ लाए हैं घर पर, मौला ने कुछ वसीयतें की थी। मौला वसीयतें करते जा रहे हैं और वसीयत में मैं क्या पढ़ूं, बीवी ज़ैनब से बता रहे थे कि ज़ैनब तुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। मौला हसन के सीने की तरफ चूम रहे थे, हुसैन का गला चूम रहे थे, अब्बास के हाथों को बोसा दे रहे थे और मौला अपने हर बेटे का हाथ मौला हसन के हाथ में दे रहा था, हर बेटे का हाथ। लेकिन मौला अब्बास का हाथ मौला हसन को नहीं दिया। मौला अब्बास ने पूछा कि मौला, हर एक का हाथ मौला हसन के हाथ में दिया और फरमाया कि आज से तुम्हारा इमाम हसन है। मेरा हाथ आपने मौला अब्बास का हाथ लेके मौला हुसैन के हाथों में दिया। हर किसी का मौला हसन है, लेकिन तेरा मौला हसन के साथ पहले हुसैन है। ऐसा लगता था कि जैसे मौला हसन के मौला हुसैन के हाथ में मौला अब्बास का हाथ दे के ये कह रहे हो कि अब्बास तेरे हाथ कट जाए तो कट जाए, लेकिन हुसैन की हिफाजत में कमी ना। जब मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक आपका जनाजा मुबारक उस रकाब पोश को दे के जब वापस आ रहे थे, तो मदीने की गली में एक नाबीना था, वो रो रहा था और वो कह रहा था कि खुदा करे उसकी खैर हो, खुदा करे वो खैरियत से हो, खुदा करे वो अच्छा हो। वो रो रहा था। अब ज़माने का इमाम है वारिस अली, पूछ लिया कि ए नाबीना शख्स, वो हाथों से भी माजूर था, पैर से भी माजूर था। आपने पूछा कि ए शख्स, किसके बारे में बातें कर रहा है तू? कहने लगा कि एक शख्स रोज़ाना आता था, मुझे अपने हाथों से खिलाता था, ऐसा लगता था कि मेरी वो कायनात था। आपने फरमाया कि उसकी कोई निशानी? कहने लगा कि जैसी खुशबू तुझसे आ रही है वैसी खुशबू उसी से आ रही थी, जैसी तुझसे खुशबू आती है वैसी उससे खुशबू आती थी। मौला ने फरमाया कि ऐ शख्स, अब उसका इंतज़ार न करना, मैं तुझे खिलाता रहूँगा, अब मैं तुझे पिलाता रहूँगा, मैं तेरी देख रेख करूँगा। कहने लगा कि वो कौन थे? मौला ने फरमाया कि वो मेरे बाबा अली इब्न अबी तालिब थे, वो ज़माने के इमाम थे। क्या हुआ? आपने फरमाया मुसलमानों ने शहीद कर दिया। ईद का दिन था। मौला अब्बास ने बीबी ज़ैनब आलिया से देखा कि आप अश्क बहा रही हैं। अब मौला हसन जो के ज़माने के इमाम भी है और वालिद की जगह पर भी ये पूछा कि ज़ैनब, हर ईद पे बाबा तुम्हें तोहफ़ा देती थी, बताओ आज ईद पे मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? फरमाया कि भाई हसन, जो मांगूंगी दोगे, जो मांग कायनात तुझ पे निसार। फरमाया इतना कहो कि अब्बास बाबा के कपड़े पहन के जहन में चलता रहे। अब्बास चलता रहेगा, मैं बाबा के दीदार करती रहूँगी। मैं अब्बास में अली को देखती, और यही अब्बास थे कि जिनके लिए मौला ने फरमाया था कि अब्बास मुहाफिज है मेरी बेटियों के पर्दे का। और जब बाबा ने कहा था
रोज़े आशूर जब मौला इजाज़त के लिए आए ज़ैनब आलिया के पास कि बीबी मश्क को भरने की इजाज़त, तो आपने तमाम बीबियों को इकट्ठा किया ज़ैनब आलिया ने और फरमाया कि मदीने की औरतों, मैंने जब मदीने से चले थे तो तुमसे तुम्हारे पर्दे का वादा किया था। आज मैं अली की बेटी हूँ मगर मैं तुमसे उस पर्दे के वादे को उठाती हूँ। और मौला अब्बास की बाहों में बाहें डाल के, मौला अब्बास कदावर थे और ज़ैनब ने ऐसे बाहें में डाल के, हाथ बाहों में डाल के आपने मौला अब्बास से फरमाया कि अब्बास, एक वक्त था कि बाबा ने मुझसे कहा था कि ज़ैनब तेरी रिदा छीन ली जाएगी, लेकिन जब मैं तुझे देखती थी तो ये सोचती थी कि किसकी मजाल के अब्बास जैसा भाई हो और ज़ैनब जैसी बहन की सर से चादर कोई छीन ले, किसकी मजाल। लेकिन अब्बास आज यकीन हो गया कि जहाँ तू जा रहा है वहाँ से कोई वापस ना आएगा और वो दिन दूर नहीं कि सैयदजादियों के सरों से चादर छीन ली जाएगी। इस ज़माने ने तो क्या देना था आले मोहम्मद को। अगर इस कायनात ने आले मोहम्मद से सर मांगा तो सर दे दिया, लेकिन जब 11 मुहर्रम को यजीद की फ़ौज अपने मरने वालों को दफना रही थी तो बीबी ज़ैनब ने शिमर से कहा कि शिमर, मेरे भाई को भी तो दफना दे। जानते हैं उसने क्या जवाब दिया उस खबीस ने? वो कहता है कि हम सिर्फ मुसलमानों को दफनाते हैं। हम सिर्फ मुसलमानों को दफनाते हैं। कुछ बर्दाश्त नहीं किया आले मोहम्मद ने। ख़ानदान रसूल ने वो जुल्म बर्दाश्त किए हैं कि अपने हाथों से 6-6 महीने के बच्चों के लाशें भी उठाए। मौला हुसैन ने तो जन्नती चादर में मौला अली असगर को सुपुर्द खाक किया था बज़ाहिर, लेकिन जानते हैं यजीदियों ने किस तरह से ढूंढा था। उस वक्त कोई मशीन नहीं थी कि जिसे तलाशा जा सके, और जालिमों ने नेज़ों से अली असगर के लाशे को, मेरे मौला अली असगर के जिस्म मुबारक को नेज़ों से तलाशा। हर नेज़ा ज़मीन में जाता और खाली वापस आता। एक नेज़ा ज़मीन में ऐसा गया कि वो खाली नहीं आया, अली असगर समेत बाहर है। और ये मंजर सैदानियों ने देखा है अपनी आँखों से। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।